हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोशन। हम यदि मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन। पता पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पोजीशन चेंज हो रही है। उसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हैं, जो सराउंडेड बॉडीज हैं, उनके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कैसे हो रही है। तो हम क्या बोले यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडेड बॉडी। टाइम तो एक फंक्शन होता ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आप एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, क्या मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है? नो। तो मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, तो क्या बोलेंगे यार, नो एनी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडेड बॉडी, देन बॉडी सेड इन रेस्ट। कंफ्यूजिंग है यार, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अब आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपके को पैसेंजर हैं, उनके रिस्पेक्ट में आपकी किसी पोजीशन में चेंज हो रहा है। ट्रेन मान लो 120 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो आपके पैरेलल बैठे हुए भाई साहब भी तो 120 किलोमीटर पर आवर आगे जा रहे हैं और आप भी इतने से ही जा रहे हैं। तो आप और उन पैसेंजर के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन में, तो आपके जो पैसेंजर हैं और ट्रेन की बोगी वगैरह है उसमें भी आप रेस्ट में हो। बट ट्रेन से बाहर ट्री तो पीछे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी पीछे रह रहा है। ओहो, यहाँ तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन के आउटसाइड में आप लोग कैसे हैं, मोशन में हैं। मतलब आप ही तो रेस्ट में हो और आप ही मोशन में हो। ये क्या बात हो गई? जी हाँ, ये बात डिपेंड करती है कि आपको हम किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नया वर्ड है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हाइपोथेटिकल कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यार, कोई चीज होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। जब आपको को पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा था तो आप रेस्ट में थे, परंतु चलती हुई ट्रेन में जब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जर्व किया जा रहा था तो आप मोशन में थे। यार मोशन इज ए रिलेटिव फिनोमेनन। मोशन एक रिलेटिव फिनोमेनन है, यानी आपका मोशन डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट, उस सराउंडेड बॉडी पे जिससे रिलेटेड होके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। देखिए, आपके स्कूल में यदि एक कोई डफर बच्चा है, उसके रिस्पेक्ट में यदि आपको बात करेंगे या कोई स्टेटमेंट आएगा तो क्या बोलेंगे, यू आर सो इंटेलिजेंट, क्योंकि वो डफर है। परंतु आपके स्कूल के टॉपर से आपको कंपेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो आपको बोलना चाहिए, परंतु फैक्ट है कि डिपेंड करता है। तो रिलेटिव को मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब होता है हम किसी से कंपेयर करते हैं। और सिंपल सी चीज ये है कि ये जिससे कंपेयर करते हैं वो डिफाइन करता है मोशन और रेस्ट। तो पता है, मोशन या रेस्ट दोनों किसी की पर्सनल फिनोमेनन नहीं है, ये एक रिलेटिव फिनोमेनन है जिसमें हम अपने चारों तरफ जो बॉडीज हैं किसी के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट देते हैं। क्यों क्या अर्थ नहीं चल रही है? अर्थ भी तो चल रही है, तो अर्थ मोशन में है, परंतु विथ रिस्पेक्ट टू सन मोशन में है, विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लानेट मोशन में है, विथ रिस्पेक्ट टू यू तो नहीं है बेटा। आप भी तो अर्थ के साथ साथ चल रहे हो, तो आप और आपके लिए अर्थ और अर्थ के लिए आप दोनों ही रेस्ट में हो। तो फाइनली हम मोशन को जब डिफाइन करते हैं, जब मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं,
पोजीशन में चेंज, कितनी तेजी से वो चेंज हो रहा है। परंतु यार ये चेंज डिपेंड किस पे करता है? ये चेंज डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में वो चेंज फाइंड कर रहे हैं। अभी आपको एक बात बताएं, एक बात ये है, आप स्कूटर पे जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो और आपने किसी कार को ओवरटेक किया, तो आपको क्या लगेगा कि कार बहुत स्लो है, आपकी चेंज इन पोजीशन कार के रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि वो कार और आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि कार 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, आप 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो मोशन आएगा ना वो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि आपकी पोजीशन में चेंज ओनली 2 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा हो रहा है। परंतु इमेज करिए कि वो कार इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर और आप इस डायरेक्शन में किलोमीटर पर आवर जा, ये उतनी तेजी से इधर जा रहा है, तुम उतनी तेजी से इधर जा रहे हो। पता है यहाँ पे जो मोशन कितना आ रहा है? वो आ रहा है 62 किलोमीटर पर आवर। जब आप ट्रेन में बैठते हो ना, दूसरी ट्रेन क्रॉस होती है तो ऐसा लगता है वो ट्रेन कितनी तेज चल रही, भैया उसमें आप अपनी स्पीड भी मैनेज करते हो। तो मोशन के लिए हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो मोशन होता है। परंतु ऑफिशियली मोशन की यदि बात की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। टाइम तो एक फंक्शन होता है यार, हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट में ही की जाती है। तो अब आपको मोशन समझ में आ गया, तो मोशन को हम कुछ क्लासिफाई करते हैं, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप वो बंदे हैं जो एनटीएससी फेस कर सकते हैं, आप वो बंदे हैं जो भविष्य में डॉक्टर बन सकते हैं, आप वो हैं जो इंजीनियर बन सकते हैं। कोई गलत फहमी नहीं है, आप हैं, आप ऐसा सोच लें तो आप हैं। चलिए हम मोशन के कुछ टाइप की बात करते हैं, वो टाइप आप जरूर समझिए। जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का मतलब होता है जो चेंज इन पोजीशन होती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ऐसे चेंज इन पोजीशन होती है। इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, आल्सो नॉन एज मोशन इन वन डायमेंशन। अरे 3D पिक्चर आपने देखी होंगी ना, 3D में डेप्थ भी दिखती है, 2D में लेंथ ऑफ विथ एरिया होता है, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोशन का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन में झूला आपने झूले होंगे, तो वो जो राउंड लगाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ जब मूवमेंट होता है तो उससे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, सर्कुलर मोशन होगी। पता अर्थ अपने एक्सेस पे भी रिवॉल्व होती है, स्पिन मोशन बोलते हैं, परंतु इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ पोजीशन में चेंज होता है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है टाइम इंटरवल में वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करे और रिपीट करता जाए उस पाथ को। जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ बोलोगे सर अभी तो आपने सर्कुलर मोशन बोला था, बट सर्कुलर मोशन है पर आल्सो पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स इंटरवल में वो रिवॉल्व होती रहती है। जैसे अर्थ स्पिन करती 24 आवर में पूरा एक राउंड लगा लेती है अपने एक्सेस पे, तो वो पीरियोडिक मोशन होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन? देखिए सर्कुलर मोशन तो फिक्स पॉइंट के, तो ये भी हो सकती है आपकी पीरियोडिक मोशन, वो ऐसा घूमता जाए तो ये पीरियोडिक मोशन है। और बताएं, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये भी घूमता जाएगा तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में अपने पाथ को दोबारा फॉलो करना शुरू कर देती है। हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये भी पीरियोडिक मोशन है। तो सर्कुलर मोशन तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होती है, परंतु पीरियोडिक मोशन ऐसे भी हो सकती, ऐसे भी हो सकती, पता है ये भी आपकी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं तो बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है एक पॉइंट के टू एंड फ्रो, मतलब झूला जो है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये गया फिर यहाँ आया फिर ये गया, वो यहाँ से यहाँ जाता रहेगा फिर यहाँ आता रहेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन है। पता है ये भी ऑसिलेटरी मोशन है,
ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ऊपर नीचे, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट के चारों तरफ होती है तो ऑसिलेटरी मोशन होती है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ये जो झूला है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये केवल इस पाथ पे जाएगा, वो ही पाथ फॉलो करता है दोनों तरफ, पाथ चेंज नहीं होता। जबकि ऑसिलेटरी में ये हो सकता है, ये पाथ चेंज हो सकता है, परंतु सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पाथ चेंज नहीं होता है। अब आप लास्ट बात ही देखें प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन समझाने से पहले एक छोटी सी बात और कर लें। दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स और एक एक्सिस होता है वाई। पता है एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसे बाय एक्सिस को हम वर्टिकल बोलते हैं। मान लो कोई बॉडी यहां से ऐसी जाके ऐसी जा रही है तो देखो ना बेटा, ये ऊपर भी गई और आगे भी गई। किस कॉल प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल है यार, तुम लोग इतना याद रखो कि किसी भी ऑब्जेक्ट बॉडी क्या बात करते हो, एक पत्थर उड़ाओ केवल वर्टिकल यानी सीधा ऊपर नहीं फेंक के, अदर देन वर्टिकल थ्रो कर दो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगी। क्रिकेट देखिए ना, क्रिकेट में जो स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेटर जो रहते हैं जो थ्रो करते हैं ना बॉल को, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मोशन का एक और क्लासिफिकेशन है और वो क्लासिफिकेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए आप ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये मोटरसाइकिल वाले साहब जो हैं हर 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहे हैं, एवरी 1 सेकंड में, पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म में देखिए फर्स्ट सेकंड में ये 5 मीटर चले, सेकंड में ये 8 मीटर चल गया, स्पीड बढ़ा दी, थर्ड में और बढ़ा दी, फिर कम हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था हमारा मोशन का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हमें बात करनी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, परंतु उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें क्लियर कर लेना चाहिए, वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट सिस्टम। जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार क्या करिए, इसी के साथ डलेगा और उसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, स्केलर और वेक्टर की, और यूनिट सिस्टम से सीजीएस और एसआई सिस्टम की। वो करने के बाद फिर आपके बुक का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो आपको एनटीएससी फेस करनी है ना, आपको करियर बनाना है ना, तो फिर आप एक एक चीज़ समझिए। और यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। गुड लक।